बच्चों, आज हम अव्यय चैप्टर पढ़ेंगे। अव्यय में आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द आएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं अव्यय चैप्टर है। आपकी बुक में पेज नंबर B23 पर है और इसमें अव्यय शब्द जो कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द हैं। अव्यय आप जानते होंगे ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। वे अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, सदैव ही एक से बने रहते हैं। तो यहाँ पर इसके पहले आप क्रिया विशेषण शब्द पढ़ चुके हैं। वे भी अव्यय शब्द होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। अब आके हम अव्यय शब्द में ये तीन जो बचे हुए शब्द थे, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम संबंध बोधक को लेते हैं। संबंध बोधक यानी आप जैसा कि नाम है उसके हिसाब से क्या बताते होते हैं, ये संबंध का बोध कराने वाले शब्द होते हैं और ये अव्यय शब्द होते हैं। अब यहाँ पे परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो संज्ञा शब्द, अब एक वाक्य हम लेते हैं, पल्लवी के पीछे पूर्णिमा बैठी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पल्लवी के पीछे पूर्णिमा बैठी है। ये क्या है? संज्ञा शब्द है और ये भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, दो संज्ञा शब्द इस वाक्य में प्रयोग किए गए हैं और ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्रिया है। अब ये बाकी जो के पीछे शब्द बच रहा है, ये ही जो है संज्ञा शब्द के साथ आकर, चाहे ये आगे आ सकता है या पीछे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर के साथ, पल्लवी के पीछे, यहाँ इसके साथ आया है तो ये संबंध बता रहा है किसके साथ? पूर्णिमा के साथ। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ये संबंध बता रहा है और इसका जो ये चिन्ह है, कारक चिन्ह में आपने पढ़ा है का, के, की, ये संबंध बोधक कारक होते हैं। तो ये पद होते हैं। तो ये के पीछे जो शब्द है ये अव्यय शब्द है और किसी संज्ञा शब्द के साथ लग करके क्या करते हैं? अपना संबंध प्रकट करते हैं और अन्य संज्ञा शब्दों से वाक्य में आए। तो ये दोनों जो है क्या है? पल्लवी और पूर्णिमा के बीच ये के पीछे अव्यय शब्द आकर के इन दोनों के बीच में संबंध को प्रकट कर रहा है। डेफिनेशन फिर से एक बार आप देखिए बुक में, जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, मैं यहाँ पल्लवी की जगह पे, संज्ञा की जगह पे हम काट करके मैं भी लिख सकते हैं। मैं क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। मैं के पीछे, ठीक है, मैं पूर्णिमा के पीछे बैठी हूँ। यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, मैं इसको काट करके हम पूर्णिमा के पीछे यहाँ यूज कर सकते हैं, के पीछे। तो ये भी क्या हुआ? आपका संज्ञा के साथ लगता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगता है। तुम्हारे जब सर्वनाम के साथ लगेगा तब रे आ सकता है, लेकिन उसको हम संबंध कारक में लेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, के पीछे, के आगे, के नीचे आदि जो है ये संबंध बोधक अव्यय शब्द हैं और इनका प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है। या और भी उदाहरण देखिए, आपकी बुक में है, रघुराज के सिवाय अमिताभ ही अलमारी उठा सकता है। के सिवाय है, फिर की अपेक्षा है। जब हम अंतर स्पष्ट करते हैं एक दूसरे की लंबाई का या किसी भी दोनों संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द के बीच हम अंतर स्पष्ट करते हैं या तुलना करते हैं, तो हम क्या करते हैं? जयललिता की अपेक्षा उमा समझदार है। जयललिता की बात जो है क्या लगा हुआ है कि अपेक्षा उमा समझदार है। अब हम आते हैं संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। ये अंतर कब जरूरत पड़ती है जानने की, हमें समझने की, कि जब
क्योंकि ये जो के पीछे, ठीक है, ठीक है, पीछे, तो ये के हटा देंगे आप, पीछे, ठीक है, नीचे, अंदर, बाहर, थोड़ा, आदि जो है, ठीक है। तो यहां पर जो है थोड़ा शब्द नहीं होगा, ये आपका क्रिया विशेषण में यूज होता है। पीछे, नीचे, अंदर, बाहर, ये आप देखेंगे कि संबंध बोधक में भी इन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है और क्रिया विशेषण में। अंतर दोनों में क्या होता है ये कि आप क्रिया विशेषण में यदि अंदर आया, ठीक है, शब्द, तो आप इसको ध्यान देंगे कि ये क्रिया के तुरंत पहले प्रयोग हुआ रहेगा। अब यहां पर आप देखिए, अंदर जाओ, ठीक है, जाओ की क्रिया है और ये अंदर अव्यय शब्द है जो कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। और यहां पर यदि हम वाक्य को मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर जाओ, यहां पर आप ध्यान देंगे कि अंदर शब्द के साथ के लगा हुआ है और ये संज्ञा शब्द के साथ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यही शब्द क्रिया के तुरंत पहले होने के बावजूद भी क्रिया विशेषण नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा, चूंकि के साथ ये अंदर लगा हुआ है। तो मुख्य पहचान संबंध बोधक अव्यय की ये होती है कि के लगा होता है इन अव्यय शब्दों के साथ, के पीछे, के आगे, के नीचे, के सिवाय, की अपेक्षा आदि। और यहाँ पे क्रिया विशेषण में हमेशा जो है थोड़ा खाओ, अंदर जाओ, बाहर जाओ, भीतर आ जाओ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहां पर हम उन शब्दों के साथ जो क्रिया विशेषण शब्द हैं उनके आगे हम के नहीं लगाएंगे और संबंध बोधक जो अव्यय शब्द होंगे उनके आगे हम के लगा करके सामान्यतया प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। ये क्या है, संबंध बोधक वाला वाक्य है, पहचानेंगे हम, और ये क्रिया विशेषण है। अब हम आते हैं समुच्चय बोधक पर। अब हम समुच्चय बोधक अव्यय पर आते हैं। जो सेकंड आपका ख आपकी बुक में दिया हुआ है, ख नंबर पे, और चेंज किया गया है पेज नंबर भी, उसमें क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय को हम योजक भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को या पदों को हम जोड़ने का काम करते हैं या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसे हम समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अव्यय शब्द योजक कहते हैं, योजक कहते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा जो है ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, आप एक बार देख लीजिए इसको। समुच्चय बोधक की डेफिनेशन, जो शब्द अभी मैंने बोला है उसको फिर से परिभाषा के रूप में हम रिपीट कर रहे हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या है डेफिनेशन, जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो वाक्यों, आपकी बुक में वाक्यांशों इसलिए लिखा हुआ है, जो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को
मिलाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब ये डेफिनेशन देख रहे हैं, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब क्या करते हैं ये शब्द? जोड़ने का काम करते हैं। किनको? शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को, या वाक्यांशों को, वाक्यांशों यानी वाक्य के टुकड़ों को, या पूरे कंप्लीट वाक्य, पूर्ण वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें हम योजक भी कहते हैं। अब इसको देखते हैं, ये शब्द कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं जोड़ने में। आप ध्यान देते होंगे, आप लिखते होंगे तो आप कभी कभी कई वाक्यों को जोड़ करके एक साथ लिखते हैं, और उसको जोड़ते किससे हैं? और, या, व, अथवा, परंतु, किंतु आदि। इन सब शब्दों से हम दो शब्दों या दो वाक्यों या दो से अधिक वाक्यांशों को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो है, ये जो सारे शब्द हैं वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय हैं। ये जोड़ने का काम करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। मैंने पहले ही बताया। अब आप वाक्य के उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार ये वाक्यों को जोड़ते हैं, किस प्रकार ये वाक्यों को जोड़ते हैं। हम पहला वाक्य लेंगे, बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे। बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे। अब आप देखेंगे यहाँ पर दो वाक्य हैं और इनको हम समुच्चय बोधक और से जोड़ रहे हैं। ठीक है, यदि हम और हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि ये पूर्ण वाक्य अपने में है। पहला है बस चल रही थी, क्या है? बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे। दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, समान अधिकार वाले वाक्य हैं। समान अधिकार मतलब दोनों स्वतंत्र हैं, अपने अपने वाक्य पर पूरे नियंत्रण है। कोई एक दूसरे से कोई भी रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। यदि हम इनको अलग कर देते हैं और हटा देते हैं तो क्या करते हैं? बस चल रही थी, बस एक अपना अलग काम कर रही है और यात्री अपना अलग काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन दो वाक्यों को जोड़ करके एक साथ लिखना या बोलना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? और समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसको हम कहते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसका नाम इसलिए समानाधिकरण है क्योंकि ये समान अधिकार वाले वाक्य हैं, ये आश्रित नहीं है दूसरे वाक्य पर। और दूसरा जो है, एक और उदाहरण के लिए हम वाक्य लेते हैं और वो वाक्य है कि सुनील पकड़ा गया। सुनील पकड़ा गया क्योंकि वह रिश्वत ले रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे दो वाक्य हैं, सुनील पकड़ा गया और ये क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय है, वह रिश्वत ले रहा था। ठीक है, ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। दोनों वाक्यों को, वह रिश्वत ले रहा था, सुनील पकड़ा गया और क्योंकि वह रिश्वत ले रहा था। इन दो वाक्यों को हम क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है ये,
क्योंकि ये समान अधिकार वाले वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है, बल्कि इसमें एक प्रधान वाक्य है यानी मेन वाक्य है और दूसरा जो है उस वाक्य पर आश्रित है। तो ये प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। और ये आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि, की, मानो, ताकि, इसलिए, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि ये वैधिकरण समुच्चय बोधक हैं। इनका प्रयोग हम आश्रित उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने के लिए करते हैं। दोनों समान अधिकार वाले वाक्य नहीं होते हैं। क्योंकि एक वाक्य आप देखिए, सुनील पकड़ा गया क्योंकि वह रिश्वत ले रहा था। यहाँ पर वह रिश्वत ले रहा था, ये क्लियर नहीं है कौन रिश्वत ले रहा था, तो हमें क्लियर करने के लिए इसका आसरा लेना पड़ेगा। सुनील पकड़ा गया। इसके बाद जो है ये वैधिकरण समुच्चय बोधक जो है दो प्रकार के अव्यय शब्द में क्या क्या पढ़ा हमने, संबंध बोधक अव्यय, दूसरा जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय जिसको भी योजक कहते हैं, उसके भी दो भेद हैं। और कौन कौन से हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा जो ये उदाहरण देख रहे हैं ये वैधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में हम और, तथा, चाहे, या, नहीं, तो, बल्कि, परंतु आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं अव्यय शब्दों का। और वैधिकरण समुच्चय बोधक के लिए हम क्योंकि, की, मानो, ताकि, इसलिए, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। अब हम आते हैं विस्मयादि बोधक पर। विस्मयादि बोधक शब्द है और विस्मयादि बोधक यानी विस्मय, आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्द हैं। इनको हम अपने भावों से जोड़ करके देखते हैं। विस्मयादि बोधक इसका नाम है, इसलिए ये नहीं है कि केवल हम आश्चर्य प्रकट करने के लिए ही प्रयोग करेंगे इन वाक्यों का, शब्दों का। तो विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं वो हमारे भावों को प्रकट करते हैं। दुख हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो, इच्छा हो आदि, इन सब भाव जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, इन सब के लिए शब्द हैं तरह तरह के और उसका हम प्रयोग करते हैं समय समय पर जब जरूरत होती है। और ये इस प्रकार ये 8 प्रकार के होते हैं जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, भय आदि को प्रकट करते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द नहीं कराते हैं, ये आपके अंदर जो भी भाव हैं 8 या 9 भाव होते हैं उनको प्रकट करते हैं। और उनको प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हैं आ, ओ, उफ, अरे, क्या, हटो, सावधान, छी, धत, चुप, खामोश आदि बहुत सारे जो हैं ये शब्द प्रयोग करते हैं। और इसका इन शब्दों का प्रयोग हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके करते हैं। जैसे कि आपकी वाक्य उसमें दिया हुआ है आपकी बुक में, विस्मय आदि विभिन्न भाव हैं। पहला हर्ष का, हर्ष यानी खुशी, वाह आखिर तुम मिलने आ ही गए, वाह आखिर तुम मिलने आ ही गए। वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, उसके बाद आप वाक्य पूरा बोलेंगे। प्रशंसा, जब आपको किसी की बड़ाई करनी हो तो आप क्या करते हैं, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है इत्यादि। विस्मय, जब आश्चर्य का बोध कराना होता है आपके भाव का तो क्या करेंगे, अरे रेशमा प्रथम आ गई आदि। इसके बाद से जो है आपका हाय, क्या शोक प्रकट करने वाले शब्द हैं, आह, हाय, हाय बाढ़ में सारा परिवार डूब गया। पीड़ा, पीड़ा यानी दर्द, आपको प्रकट करना है, दर्द का भाव प्रकट करना है तो आप क्या करें, उफ गर्मी ने परेशान कर रखा है, हाय सिर फटा जा रहा है आदि। संबोधन, जब हम पुकारते हैं तो क्या करते हैं, संबोधन यानी पुकारना, पुकारने में अरे यहाँ आ जाओ, अरे ओजी अखबार ही पढ़ोगे कि कुछ काम करोगे, सब्जी लाओगे। आशीर्वाद, जीते रहो, इसमें जीते रहो शब्द लिख करके हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखेंगे। चेतावनी, हटो बस तेजी से आ रही है, हटो, हटो के बाद से आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं तो ये चेतावनी का अव्यय शब्द बन जाता है। घृणा, छी इतनी गंदगी के बीच तुम कैसे रह रहे हो। क्रोध, चुप बकवास बंद करो। तो इत्यादि जो है ये जो शब्द होते हैं उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह हम लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। इसमें हमारे जो भाव हैं, घृणा के भाव, शोक के भाव, प्रशंसा के भाव, खुशी के भाव,
आदि सारे भाव जो है इन शब्दों के द्वारा, इन अव्यय शब्दों के द्वारा हम प्रकट करते हैं। इस प्रकार आपका पाठ यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये अव्यय शब्द, अव्यय आपने पढ़ा, 3 प्रकार के अव्यय इसमें पढ़ा। इसके पहले क्रिया विशेषण नामक अव्यय पढ़ा आपने, तो 4 जो है अव्यय शब्दों को आपने पढ़ा, जिनको कि हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। और एक्सरसाइज आपको PDF में सॉल्व करके दिए जाएंगे। यदि क्लासेस चलती हैं तो आपको क्लास में कराए जाएंगे सारी चीज़ें, एक्सरसाइजेज। थैंक यू। पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं।